नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक राजौरिया, हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बीएमटी फिजिशियन, कंसल्टेंट आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा एंड एचएचओसी सेंटर ग्वालियर से। आज हम बात करेंगे प्लेटलेट के बारे में। जब प्लेटलेट कम होते हैं या ज्यादा होते हैं तो बीमारियां होती हैं। ये सारी बीमारियां हेमेटोलॉजी विभाग के अंतर्गत आती हैं। कई बार बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनकी प्लेटलेट कम होती हैं और कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी प्लेटलेट बहुत ज्यादा होती हैं। जब प्लेटलेट कम होती हैं उस बीमारी को हम बोलते हैं आईटीपी। ये आईटीपी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर में प्लेटलेट बनती तो हैं बट टूटती रहती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ये बीमारी हो सकती है? तो जब भी प्लेटलेट की बॉडी में कम होती है तो हमारे शरीर में निशान बनने लगते हैं, नीले निशान बनने लगते हैं। चोट पड़ेगी तो हमारे नीले निशान बनने लगते हैं। सडन नाक से खून आ सकता है। अगर महिलाएं हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं तो उनके पीरियड्स लंबे चल सकते हैं। नॉर्मली पीरियड्स 3 to 4 days 5 days हैं अगर किसी के, तो लंबे हो सकते हैं, 6 to 7 days तक भी जा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो हमें एक सीबीसी की जांच करना चाहिए। अगर लगता है कुछ भी चेंजेस हुआ है, कोई निशान है बॉडी में, तो हमें उससे जब हम सीबीसी की जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी प्लेटलेट कम है और हमें अपने हेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ आईटीपी है। आईटीपी बिल्कुल ठीक हो जाता है। दवाइयां हैं तो डरना नहीं है। अच्छी मेडिसिन हैं जिससे हम उनको ठीक कर सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि फिजिशियन को कि प्लेटलेट कम हो गई तो डेंगू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है डेंगू। बट हमें लगता है डेंगू की टेस्ट करते हैं, नेगेटिव आता है, देन कंसल्ट टू हेमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कई बार किसी की प्लेटलेट बहुत ज्यादा होती है, 6 लाख 7 लाख, एंड कई बार कुछ पेशेंट 15 लाख 20 लाख पे भी प्लेटलेट होती हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। जितना ज्यादा प्लेटलेट हो सकती है, 10 लाख के ऊपर अगर प्लेटलेट जाती है तो कई बार ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें तुरंत मिलना चाहिए डॉक्टर से। एंड कई बार नॉर्मल प्लेटलेट 6 to 7 लाख होती हैं तो हो सकता है कि किसी को आयरन डिफिशियंसी की कमी है। सो हमें अपने एक बार डॉक्टर से अगर मिल लेंगे तो उनसे एक बार परामर्श करके हमें पता चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई बड़ी बीमारी है, क्योंकि एमपीएन माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म जो एक टाइप के क्रॉनिक ब्लड कैंसर्स होते हैं उसमें प्लेटलेट काफी बढ़ जाती हैं, 10 to 15 लाख। तो हमें एक बार कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे ये कोई बीमारी है, और एक सिंपल सी जांचें होती हैं जिससे आप इन सब बीमारियों को पता करके बच सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपसे आज यही कहना चाहता था। प्लेटलेट के बारे में हमारा आज डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे कुछ नई डिसीजेस के साथ। थैंक यू।